हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो जी मम्मी को गए हुए हैं आज पहला दिन, तो देखते हैं आज क्या क्या काम बनते हैं। बने रहना मेरी वीडियो में आखिर तक। तो जी मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। मैं सब्जी बना रही हूँ, वाइट वाले छोले होते हैं जो उनकी। तो मैंने वो रात भिगो के रख दिए थे, तो सुबह अब धो के और उबाल लिए थे ये। तो अभी मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तो पहले चाय वगैरह पी ली, पानी वगैरह पी लिया था, तो मैंने सोचा व्लॉग की भी शुरुआत कर ली जाए। प्याज भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर मिर्च का पेस्ट, और पेस्ट डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा मैंने डाला नमक हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। जब तक पकेगा तो मैं आटा गूंद लूंगी। गूंदने के बाद फिर मैंने एक और काम किया जो कई दिन से मैं सोच रही थी। ये था, मैंने हीटर रखवाया है जो सर्दियों में काम आता है। ज़्यादा सर्दी थी। ये जो बेड है ना, इसका पल्ला बहुत ही भारी है। या तो मैं इसको उठा सकती हूँ या मैं किसी चीज़ को रख सकती हूँ, दोनों में से एक ही काम होता है। ज़्यादा भारी है, उठता नहीं है, तो इसलिए मैं कहा ये भी है और बाहर कोई बैठा भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं घर रखवा दूँ इसको। कभी इधर रख रही थी कभी उधर रख रही थी, ऐसा ही हो रहा था। तो सानवी भी उठ गई थी, तो मैंने इसको फीड फाड़ करवाया। ये भी नहा रहे थे तो ये रह नहीं रही थी, तो मैं इसको रसोई में ले आई थी। अपने पास ही बिठा लिया था, रोई जा रही थी। वंशु से वो नहीं होती अभी, ना रो रही है तो रख लेगा। तो उसको भी स्कूल जाना था, वो भी अपनी तैयारियों में लग रहा था। मैं भी खाना था उसको, तो इस वजह से मैं कहा दोनों काम साथ में ही हो जाएंगे। तो मेरे पास बैठी बातें कर रही थी। वो बोल रही थी कि मम्मा मैं भी निकालूंगी पूरी इसके साथ। कभी कुछ ऐसे ही बातें करने लग रही थी। तो खाना खाना डाल के मैंने दे दिया था। खा पी के फिर ये दोनों निकल गए। ये अपनी ड्यूटी जाएंगे वंशु को स्कूल छोड़ के। तो देखो ये जा रहे, तो सानवी को भी मैं बाहर ही ले आई थी। ये भी अपने पापा को और भैया को बाय बाय कर रही थी। तो अभी यहाँ पे ये निकल चुके हैं, तो उसके बाद बढ़ते नेक्स्ट काम। उनके जाने के बाद फिर सानवी को भी मैंने खाना खिला और खुद भी मैंने खा ही लिया, क्योंकि सानवी को भी कई देर हो गई थी, वो मेरे पास आई नहीं थी। तो मेरे पास आने के लिए वो रो भी रही, मम्मी भी नहीं थी, तो इस वजह से किसके पास रहती। तो फिर मैं इसको खाना भी खिला रही और साथ में टीवी भी चला रखा था। टीवी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। खाना वगैरह हमने खा ही लिया था। फिर उसके बाद आती है किचन क्लीनिंग की बारी। तो अब मैं करूँगी स्लैब साफ और ये बर्तन धोऊंगी। मैं बर्तन और स्लैब साफ मेरे यहाँ पे हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे सानवी अब रो रही है कि मम्मा मुझे गोदी ले लो। इसके साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तो उसके बाद ये खेलने लगी। तो अब यहाँ पे मेरी लाडो लिख रही है मेरा नाम। तो प्रिंसेस ने चीज का वेट कर रही थी मैं कि ये कब खेल लगे और कब मैं नेक्स्ट काम की तरफ बढ़। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये पेन और देखिए ये लग गई थी खेल। तो मुझे गद्दे भी धूप में डाल के आने थे। तो वंशु ने देखो अलमारी में क्या कर रखा है। मैंने जाके देखा तो मुझे बहुत हंसी आई। टंगा भी रखी और ऐसे गोचू पोचू करके। फर्स्ट टाइम किया उसने ऐसा। आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या? बताना मुझे कमेंट करके। मैं लगी हुई थी तो मैं डाल के आई धूप में गद्दे। तो उसके बाद फिर ये मेरे पीछे पीछे आ चुकी। यहाँ कर रही हूँ मैं बेड की डस्टिंग, क्योंकि गद्दे भी ऊपर पड़े थे, तो इसलिए मैं अंदर से भी थोड़ा ठीक कर दूँ और बाहर से भी। ये मैंने कपड़ा डाल रखा है ताकि अंदर जो सामान रखे हैं ना उनमें मिट्टी वगैरह ना जाए। तो चादर डाल रखे, दोनों साइड ऐसे कर रखा है। तो यहाँ पे फिर मैंने मार दिया कपड़ा। तो साथ के साथ मेरी लाडो भी मेरी हेल्प करवा रही थी। ये बोल रही थी कि मम्मा आप बेड साफ़ कर दो, मैं अलमारी साफ़ कर देती हूँ। तो अलमारी इसने साफ़ कर दी। तो अब मैं दूसरी तरफ का साफ़ कर रही थी। ये जो साफ़ कर रही हूँ मैं, ये रोज़ रोज़ साफ़ नहीं होता। बच्चों वाली समझ सकती है मेरे को, क्योंकि बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें डेली करना इम्पॉसिबल है। और ठंड में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मम्मी और को गए हुए आज पहला ही दिन था, क्योंकि कल तो 2 बजे ही निकले थे वो। तो वहाँ पे किसी का भी मन नहीं लग रहा था। तो बस टाइम पास ही चल रहा था हमारा। तो ये डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने बाथरूम वॉश करी, फ्रिज साफ करा थोड़ा सा। इसमें मैंने कपड़ा मारा, वैसे तो साफ ही था बट फिर भी मार दिया मैंने कपड़ा। मैं फ्रिज भी कई दिन से ऐसे ही पड़ा था। ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि मैं साथ के साथ ही मारती रहती हूँ, बट एक दिन और मेरे को इसकी डीप क्लीनिंग करनी है सारा कुछ निकाल के। तो अभी बस मैं यहाँ पे कपड़ा ही मार रही थी इसमें, कि थोड़ा बहुत दूध वगैरह के टपके, सब्जी वगैरह के रोर ऐसे गिर जाते हैं ना, वही मैं साफ़ कर रही थी। तो इसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू।
और सानवी को बिठा दिया मैंने बेड पे, क्योंकि ये बार बार ना मेरे आगे आगे घूम रही थी तो कचड़ा इसके पैरों में लगी जा रहा था। शूज भी ये निकाल देती है कहीं कहीं पे, फिर पहनती नहीं है, फिर बार बार। और टीवी चलवा रखे है इसने, बट देख नहीं रही है, और मैं बंद भी कर रही थी, फिर रोने लगी, फिर बोली मम्मा भीम देखना है, भीम देखना है। तो और सारा कुछ साफ करके लगी थी मैं झाड़ू निकालने, और फिर भी देखो बीच बीच में मुझे कभी बैट मिल रहा, कभी कुछ कभी कुछ। फिर से मैंने झाड़ू रख के एक बार सब जगह देखा, कहीं से बैट मिला, कहीं से बॉल मिली, कहीं से गाड़ी मिली, कहीं से कुछ मिला, तो वो सब मैंने रख के फिर बारी आती है पोछा लगाने की। तो सबसे पहले लगा रही हूँ मैं पोछा किचन में बैठ के लगाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि बाल्टी वगैरह जो आटे की है, और जो ये आलू प्याज और लहसुन वगैरह रखते हैं ना इसमें, तो ये रखी है वाइपर से बार बार हटाओ, ये करो वो करो। तो मैं ना बैठ के आराम से अच्छे से लग जाता है, और जल्दी भी लग जाता है। तो वाइपर का ये कभी कहीं अट जाता है, कभी कहीं। तो किचन में हमेशा मैं बैठ के ही लगा देती हूँ। किचन और दोनों रूम में लगाने के बाद पोछा फिर मैं आ गई थी बाहर वाली बालकनी में लगाने। और ये देखो ये बालकनी इतनी पतली सी है, छोटी सी है। यहाँ पे अगर मम्मी बैठ गई तो दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर पापा बैठ गए तो कोई नहीं बैठ सकता। तो इसलिए यहाँ पे बस चाहे मम्मी पापा, तो तीसरा बंदा यहाँ नहीं बैठ सकता, तो इतनी सी है बस। तो पोछा वगैरह लग चुका है मेरा, सारा सब कुछ मैंने कर दिया है नीट एंड क्लीन। तो दूध वगैरह भी आ चुका था जब मैं पोछा लगा रही थी बीच में ही, तो वो भी कर दिया मैंने गरम। और सानवी को भी नहला दिया है, और बाहर भी सारा कुछ साफ कर दिया है। तो अभी देखो सानवी क्या कर रही है, कहाँ पे है, ये रही। इसने क्या करा कि मैंने नहलाया धुलाया, और इसने सारे कपड़ों के पैन चला लिए, और मैंने कंबल वगैरह भी बाहर धूप में डाल दिए, रजाई वगैरह जो भी गीले टॉवल थे वो भी बाहर डाल दिए। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी थी। तो फिर इसको मैंने खिलाया थोड़ा सा हलवा। हलवा ये अच्छे से खा लेती है खुश होके, सूजी का, मलाई में बना दो या घी में, किसी भी चीज़ में मिला दो इसके लिए, तो ये खा लेती है अच्छी। यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं मस्ती। बच्चों को मैं स्कूल से लेने गई थी, तो ये बीच रास्ते में दुकान पड़ती है, तो इससे वो चीज़ लेने गए थे दोनों साथ लेके गई थी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। अंशु गया था नीचे साइकिलिंग करने, तो उसको बुला के अब मैं खिलाऊंगी खाना, और हम तीनों ही खाएंगे। हमने खाना खाया तीनों ने दोपहर का, फिर उसके बाद शाम की लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो ये भी मेरे साथ निकाल कम रही है, फैला ज़्यादा रही है। बर्तन वगैरह भी मैंने साफ कर दिए थे, जो चाय वगैरह पी थी, खाना खाया था उसके। और गद्दे भी मैं उतार के ले आई थी, तो चादर बिछा दी है मैंने यहाँ पे। चादर मैंने इसलिए पलट दी क्योंकि कपड़े धोने हैं कल, तो कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों को कितने हो रखे हैं। बच्चों के साथ 3-4 दिन में देखो मेरे इतने कपड़े हो जाते हैं। और ये रजाई मैं बाहर से लेके आई थी, जिनके धूप लगाई थी। सारा काम करने के बाद फिर हम देख रहे थे यहाँ टीवी। वंशु गया था नीचे खेलने, तो शाम का ऐसा कोई रूटीन नहीं है जो शेयर किया जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और उनका पता नहीं है कि किस टाइम आएंगे, फ़ोन किया था तो बोल रहे थे कि लेट आऊँगा, तो इस वजह से। और ये जो मैंने पाउच दिखाया था आपको, ये था जिंजर गार्लिक पेस्ट का। और ये जैसे हम तड़का लगाते तो प्याज फ्राई होने के बाद टमाटर और मिर्च डालते हैं ना, तो उसके साथ ही डाल देते हैं, तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये 2 in 1 पैक है, तो आप भी इसको यूज़ करना और बताना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर करना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Bye. Bye.